ओके फाइन, चलो हम लोग अपने कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेक्चर हुए, ठीक है। नेटवर्क बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है हमारा? नेटवर्क क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइसेस के बीच में। अब ये जो कनेक्टिविटी है आपके दो तरीके से है, एक तो आपका थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, और एक प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो टीसीपी आईपी जो है आपका, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन, ये एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच है जो एक्चुअली में जैसे हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल का है, ठीक है। तो दोनों आपने सीसीएनए में कवर किया होगा है वो ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो हम लोग ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां जरूरत होगा वहां से पॉइंट्स हम लोग पकड़ेंगे, कैच करेंगे। ठीक, देख सकते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारे पास लेयर होते हैं 7 लेयर, ठीक है। फर्स्ट 4 है हमारा होस्ट, नीचे का 3 जो लेयर है अप टू 3 वो हमारा मीडिया से रिलेटेड है। ये हैंग हो गया क्या? अच्छा, क्या करूँ, दोबारा एग्जिट करके? सर की आवाज जाती है, माइक बोल रहा है, आपको आवाज आ रही है? यस, ओके ठीक है। अच्छा, पीपीटी अभी नीचे नहीं जा रही? पीपीटी नहीं चल रही। एनीवे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डेटा मूव्स डाउन इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। कैसे हमारा डेटा हमारा मूव डाउन होता है। तो अब देखो इसको समझो, द एप्लीकेशन हमारा कहाँ पे जनरेट होता है? डेटा जो हमारा जनरेट होता है वो कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होता है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, अपर लेयर भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। द डिवाइस होस्ट सेंड डेटा डाउन द मॉडल। अब इनकैप्सुलेशन, कोई बताएगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? पाइप की तरफ? अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं वो नहीं है, नहीं इनका सर वो oops कॉन्सेप्ट की इनकैप्सुलेशन कोड है। डिकोड होता है नहीं, कोई। oops का भी नहीं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ मैं। देखिए हमारे पास 7 लेयर है, मेरे पास माउस नहीं है, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा स्क्रीन पे। 7 6 5 4 3 2 1। चलो कोई बात नहीं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। 7 लेयर हमारा कौन सा होता है? 7th लेयर एप्लीकेशन। एनीवन? एप्लीकेशन एप्लीकेशन, वेरी गुड। 6 प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। 4th सेशन। 3rd ट्रांसपोर्ट। डेटा लिंक। एंड फर्स्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे जब ये लेयर आपको क्लियर है तो आपको ये पता होना चाहिए पीडीयू क्या होता है। एनीबॉडी? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट।
ठीक है। अब ये पीडीयू क्या होता है? पीडीयू की एक तरह से समझो कि जितने भी लेयर है हमारे पास, सबका लेयर का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। यस और नो? जैसे 7 लेयर पे हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है डेटा, तो 6 पे कुछ आउटपुट जाएगा, 5th पे जाएगा, फिर वो 4th पे जाएगा। यही चीज तो हमारा ना लेयर में डाउन की तरफ मूव आउट होता है, और वही चीज हमारा क्या होता है दूसरी तरफ रिसीविंग एंड पे हमारा अप की तरफ मूव आउट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा पीडीयू होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, अब ये चीज देखो अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीजें हो सकती है। टॉप 3 लेयर जो लेयर है यहाँ पे जो हमारा पीडीयू होता है बेसिकली वो यूजर का क्या होता है, डेटा होता है। क्लियर है? यूजर का डेटा हमारा पीडीयू है, हमारा अपर लेयर पे है, 7, 6 और 5th लेयर पे। 4th लेयर पे पीडीयू क्या है? फ्रेम सेगमेंट। यस, हमारा पे ये क्या बनता है, हमारा सेगमेंट बनता है। और सेगमेंट कैसे बनता है? सीसे ने पढ़ा होगा। डेटा के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सुना है? याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो इस डेटा यूजर डेटा के साथ हमने किसको अटैच कर दिया, सोर्स पोर्ट को और डेस्टिनेशन पोर्ट को, और इसको मिला करके जो हमारा ये बना, इसका नाम हम लोग देते हैं, इस पीडीयू का नाम देते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है, अब ये लेयर 3 पे पहुंचता है, तो क्या होता है इसके साथ, इस पे हमारा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हम लोग इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैकेट। राइट? और ये डेटा लिंक लेयर पे जाता है, तो इसके साथ हम लोग क्या बाइंड करते हैं, सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भले ही थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, लेकिन इंटरव्यू में आपको इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत बाद में है, कॉन्फ़िगरेशन आप सीख जाते हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपको स्टार्टिंग में ही सीखने पड़ते हैं। तो जो मैंने पीपीटी जो कंटेंट रेडी किया है, ओरिजिनल्स इसको बुक को ध्यान में रखते हुए, और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ये एग्जाम के पॉइंट, अगर पेपर आप देना चाहते हो उनके पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके इंटरव्यू के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इवन सीसीएन लेवल से अभी तक के लिए। अभी हमारा सीसीएनपी का भी पार्ट भी स्टार्ट हुआ नहीं, ये सीसीएनए का ही पार्ट था एक तरीके से। तो पीडीयू इज क्लियर, आगे बढ़े। ऑलराइट, अब ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंडर है ये अपने डेटा को सेम एप्लीकेशन में भी सेंड कर सकता है और दूसरे सिस्टम पे भी सेंड कर सकता है। जैसे अगर सेम सिस्टम में ही अगर एक एप्लीकेशन है और इसको दूसरे एप्लीकेशन में डेटा को सेंड करना है, ठीक है, तो नेटवर्क तो चेंज होगा नहीं, सेम ही एप्लीकेशन में वो ट्रांसफर हो रहा है ना एक तरीके से। जैसे आप समझो कि व्हाट्सएप के से कुछ फाइल आपने डाउनलोड किया है और उसको टेलीग्राम में डाल रहे हो सेम मशीन पे, ठीक है, तो हमारा हो गया सेम मशीन पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को मूव कर रहे हैं। और अगर हम लोग दूसरे मशीन पे भेजते हैं, दूसरे सिस्टम पे, तो हमारा डिफरेंट वर्जन। तो दो सिनेरियो यहाँ पे आपका अराइज होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, at layer 3 the device host decide whether the data need to be sent to another application on the same device or another device। तो यहाँ पे जो यूजर है वो डिसाइड करता है कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो आप अनदर मतलब सेम ही मशीन पे अनदर एप्लीकेशन में कर रहे हो या आप दूसरे डिवाइस पे कर रहे हो। अगर आप ऑन सेम डिवाइस पे करते हो देन इट स्टार्ट टू मूव द डेटा अप इन द स्टैक। तो क्या हो गया आपका बात,
7 6 5। तो यहां से डेटा होता है यूजर, और ये इसी विदिन इसी में ये मूव आउट हो जाता है आपका। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलता आपका। सेम ही नेटवर्क में है, सेम ही डिवाइस है, बस एप्लीकेशन डिफरेंट है। जैसे आप कर रहे हैं, जैसे वर्ड की फाइल है, आप उसको क्या कर रहे हैं, विद इन अ सिस्टम पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा तो जनरेट हुआ, प्रेजेंटेशन भी हुआ, सेशंस भी बना। ठीक है, हो सकता है सेशन में हो टाइम आउट हो जाए, वो आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, वहां फेल्ड हो गया। ठीक है ना, तो विद इन लेयर आपका ये डेटा ड्रॉप डाउन की तरफ गया, लेकिन चूंकि सेम आपका मशीन है तो ये क्या होगा, सेम ही आपका हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो केसेस हैं आपका, सेम डिवाइस और डेटा इज सेंट टू अनदर एप्लीकेशन विद इन अ सेम डिवाइस। क्लियर है ये? If the data need to be sent to a different device, the device host continue processing the task. अब यही है, अगर ये डिफरेंट डिवाइस में जाएगा तो ये आपका लेयर 1 की तरफ जाएगा। हाँ, तो जैसे ही आपका अपर लेयर से पास होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट, वहां पे उसका सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट डिसाइड हो जाएगा, फिर आपका नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, और फिर दूसरे तरफ चला जाएगा। और अगेन यस, इसका मतलब हम जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जब फाइल सेंड करते हैं तब। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने कहा कि डाटा नीड्स टू बी सेंड टू डिफरेंट डिवाइस, इसका मतलब ये कि अगर मैंने एक फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजी है तब वो सातों लेयर को कवर करेगा? जी हाँ, ठीक है। और ऑन द रिसीविंग एंड अगेन 7 1 2, ये 7। ठीक है, इसी को कहते हैं हमारा मूविंग द डाटा अप द स्टैक एंड डाउन द स्टैक। मतलब ऊपर से नीचे 7 to 1 जा रहा है, दैट इज द डाउन द स्टैक, एंड 1 to 7 जा रहा है अप द स्टैक। स्टैक इज व्हाट, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। और ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिकली हमारा टीसीपी आईपी होता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था, जो मैंने राइज किया था, इनकैप्सुलेशन। तो किसी ने बताया था उप से रिलेटेड है, आप वीलैन से रिलेटेड बता रहे थे। ठीक है, अब जो ये जो डेटा जो हमारा है, डेटा को हमने क्या किया, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट में ऐड किया, फिर उसमें हम लोग अटैच कर दिया हमने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर सोर्स मैक डिफरेंट। ये जो प्रोसेस है रैपिंग ऑफ डेटा, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन करते हैं। यस, जैसे आपको किसी को कुछ चीज सेंड करना है एनवेलप, तो आपने उसके अंदर रखा, उस पे अपना क्या लगा दिया, आपने एड्रेस सेंडर का अपना लिख दिया, आपने डाकघर में डाला, डाकिया ने क्या किया, अपने हिसाब से उसकी टैगिंग कर दी। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट में गया, फिर उसने अपनी तरफ से टैगिंग कर दी। तो ये जो आपका जो रैपिंग ऑफ डेटा है ना, दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन इन नेटवर्किंग। और सेंडर के रिसीवर के एंड पे वो क्या करेगा, वो उसको अनरैपिंग होगी, दैट इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन। क्लियर है इनकैप्सुलेशन? Yes guys, I need your response so that I can move forward. जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे उतना तेजी से हम लोग चीजें कवर करेंगे। Yes, sir. Okay, fine. How network device forward traffic from either layer 2 or a layer 3? अब layer 2 और layer 3 समझते हैं। Anybody? layer 2 layer 3 से क्या समझ में आता है आपको? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ मुझे, layer 2 डिवाइस कौन से होते हैं, layer 3 डिवाइस कौन से होते हैं? स्विचेज और स्विच के अलावा और कौन सा लेयर 2 डिवाइस है? हब। ठीक है, हब स्विच। बिल्कुल सही। और लेयर 3 में होता है आपके आईपी बेस्ड होते हैं।
ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, लेयर 2 हमारा मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करता है और हमारा लेयर 3 डिवाइस हमारा आईपी के बेस पे काम करता है। हाँ चलो, तो अब ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेयर 2 फॉरवर्डिंग क्या है हमारा? सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस डाटा लिंक लेयर हैंडल। तो आपको पता ही है सेकेंड लेयर जो होता है हमारा ओएसआई रेफरेंस का, वो हमारा लेयर 2 फॉरवर्डिंग को हैंडल करेगा। नेटवर्क पैकेट include layer 2 addressing with unique source and destination address for segment। unique source and destination address है जिसको हम लोग आपका source MAC और destination MAC कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इथरनेट जो है हमारा बेसिकली, ठीक है, वो MAC एड्रेस, इथरनेट क्या है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारा MAC एड्रेस को फॉलो करता है, यूज करता है। लेकिन पहले क्या था, हमारे पास और भी स्विचिंग टेक्निक थे, जैसे फ्रेम रिले, नाम सुना होगा, MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ और यूज करता है ये, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे करिकुलम में हमारी टेक्नोलॉजी हमारी इथरनेट है, तो ये हमारा हमेशा ये मैक एड्रेस को यूज करता है, ठीक है ना। इवन इथरनेट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी है, हमारा मैक एड्रेस को यूज करता है लेयर 2 एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, मीटिंग अगर हो जाए तो आप सेम लिंक पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा दोबारा से। ठीक है सर। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ईच लेयर 2 टेक्नोलॉजी यूज डिफरेंट एड्रेसिंग मैकेनिज्म फॉर डेटा कम्युनिकेशन। जैसे इथरनेट हमारा मैक एड्रेस यूज करता है, फ्रेम रिले हमारा DLCI है, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर यूज करता है, MPLS हमारा लेवल यूज करता है, ठीक है। तो फ्रेम रिले हो गया या इथरनेट हो गया, MPLS वगैरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। और मैक एड्रेस और DLC लेवल्स ये सब जो यूज कर रहे हैं उनको लेयर 2 फॉरवर्डिंग के लिए, एड्रेसिंग के लिए, तो मैकेनिज्म है आपका। तो ये टेक्नोलॉजीज कब पढ़ते हैं हम लोग? MPLS तो आप NRC में पढ़ेगा, वैसे BGP MPLS एक अलग ही टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। फ्रेम रिले बहुत आउटडेटेड है, उसको अब करिकुलम क्या कहीं है ही नहीं, वो एक तरह के समझिए क्या कह सकते हैं, एक लेजेंसी के लिए बस बता देते हैं हम लोग। जैसे ATM पहले स्विच भी आता था, ठीक है ना। तो हम लोग इथरनेट तो करेंगे ही, साथ में MPLS NRC में सेट करेंगे कवर, तो आगे आएगा आपका। ओके, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इथरनेट वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारा मैक एड्रेस कवर करता है। लेयर 2 फॉरवर्डिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो जिनको हम लोग कवर करेंगे, जैसे कॉलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, कैम टेबल क्या होता है, ARP क्या है हमारा, ठीक है ना, स्विच कैसे मैक एड्रेस लर्न करता है हमारा, ठीक है ना, डिजाइन लेयर 2 में स्विच के साथ क्या डिजाइनिंग प्रॉब्लम होते हैं, कैम टेबल के क्या लिमिटेशन है हमारा, ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या लिमिटेशन है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैक एड्रेस से कवर करते हैं। पता ही होगा मैक एड्रेस क्या है हमारा, ये 48 बिट एड्रेस है, जिसमें क्या होता है 6 ऑक्टेट्स हैं नोटेड विथ हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो इनका जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं बेसिकली वो डिवाइस मैन्युफैक्चर के बारे में बताता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, CMD गेट मैक, हाँ या तो लास्ट पे 2 दिखाता हूँ, जहाँ पे 3 दिखा रहा है 2 में से 1 है, तो सेम है। इसके लिए हम लोग मैक वेंडर, इंडस्ट्री में हम लोग के पास मैक आता है, उसमें हम लोग करना है तो हमें पता, हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पहले वेंडर का है वो। तो हम लोग ये वेबसाइट बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस पे, जैसे इंटेल कॉर्पोरेशन, हाँ इंटेल मैन्युफैक्चर किया। तो हाँ, तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट हैं ये आपका ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चर का डिटेल बताता है आपका, ठीक है। और ये यूनिवर्सली आपका यूनिक होता है ये मैक। फिजिकल एड्रेस है, आपको पता ही होगा, ओके। नेटवर्क ब्रॉडकास्ट विथ मैक एड्रेस ये है हमारा, इसके बारे में हम लोग करेंगे, जब ARP करेंगे तो उसको और डिटेल में करेंगे,
ठीक है, ये आपका नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, जैसे हमारा नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है ना 127 लूप, जिसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस, उसी प्रकार से हमारा ये हमारा मैक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट और नॉट, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। कॉलिजन डोमेन, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉलिजन डोमेन के बारे में, कॉलिजन डोमेन से क्या समझ में आता है? सीसीएन में किया हुआ है आपने, वो लोग ने, जस्ट हम लोग एक तरीके से रिफ्रेश कर रहे हैं चीजों। कोलिशन डोमेन बेसिकली वर्चुअली जब हम डिवाइड कर देते हैं स्विच को, बहुत सारे वो तो स्विच VLAN बना हुई देते ना, हैं। हमने सिंगल कॉलिजन डोमेन को मल्टीपल कॉलिजन में ब्रेक कर दिया। लेकिन सबसे पहले तो ये हमें समझना है कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या है बेसिकली। मतलब जब इंफॉर्मेशन जाते हैं तो कोलिशन डोमेन का मतलब हो गया वो टकरा रहे हैं, यू नो। अगर हम लोग डिफरेंट अलग अलग इसलिए करते हैं सो दैट वो अलग अलग अपने अपने रूट से जाए। अगर किसी ने ब्रॉडकास्ट किया या यूनिकास्ट किया तो वहाँ उस सोर्स पे जाए या उस डेस्टिनेशन पे जाए जहाँ से भेजना चाहते हैं, वो ब्रॉडकास्ट ना हो जाए। आई होप। कॉलिजन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पाथ है हमारा, ठीक है, डेटा इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एरिया, जहां पे ये सारे डेटा हमारे ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज एक हमारा, ये कह सकते हैं इसको, ये सिंगल कॉलिजन डोमेन हो गया, ठीक है ना। कॉलिजन डोमेन डिफाइन द सेट ऑफ डिवाइस ऑन विच फ्रेम कोड डिवाइस। तो अगर ये हमारा क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेज हैं जिसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्रेम्स क्या हो सकते हैं, आपस में कोलाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस साइमल्टेनियसली हमारा क्या कहता है, पैकेट को सेंड करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि नेटवर्क सेगमेंट पे अगर ये शेयर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा कॉलिजन अकर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास इथरनेट डिवाइसेज है हब, तो इसको स्टॉप करने के लिए वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, वो है हमारा CSMACD, that only one device talks at a time in a collision domain. जैसे आप देखिए, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। हाँ, पैकेट ट्रेस, बातें नहीं करो। जैसे ये हमारा हब है, आईपी इसलिए देते हैं डिप्यूट, ये चूंकि ये हमारा हब है तो इसमें हमारा प्रोटोकॉल यूज है, ये एक्चुअली में आपको कॉलिजन तो नहीं बताएगा। हाँ, सिमुलेशन में देखते हैं। चलो ये स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग का केस है, ठीक है। जो कि अब ये कॉलिजन इसमें ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो प्रोटोकॉल इनेबल है। तो प्रोटोकॉल की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा है, ठीक है ना,
ओनली वन डिवाइस टॉक एट अ टाइम इन अ कॉलिजन डोमेन। अगर कॉलिजन डिवाइस डोमेन में है तो सिर्फ हमारा एक बार में एक ही डिवाइस हमारा कम्युनिकेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, वेट करेगा। If a device detects that another device is transmitting data, that it delay the transmission packet until the cable is quiet. This means device can only transmit or receive data at a one time. ठीक है, और ये केस क्या हमारा हाफ डुप्लेक्स का केस है, ठीक है ना। तो सीसीएन में आपका एक और कॉन्सेप्ट था सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तीनों में क्या डिफरेंस है? फुल डुप्लेक्स तो इसका उल्टा हो गया कि मतलब पहले सिंप्लेक्स बताओ। ये हाफ डुप्लेक्स का तो केस तो यही है आपका, ठीक है ना। उसमें जो डेटा का जो ट्रांसफर है वो आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिर्फ जाएगा ही, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो आपका क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। सिंप्लेक्स हो गया, जैसे आप समझो कि एक पूल है उसमें सिर्फ वो बंदा जा ही सकता है, उधर से आना नहीं है। यस। और आपका हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया, हमारा टू वेज है लेकिन वन एट ए टाइम, एक पहले चला जाएगा, अगर उस तरफ कोई है तो वो वेट करेगा।